देखिए क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। 5 persons entered 5 persons entered सर the lift cabin on the ground on 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of 8 floor house suppose that इसको 8 की जगह 7 करिए। 7 floor house suppose that each of them independently 5 persons entered, ठीक है। suppose that each of them independently and with equal probability can leave the cabin at any floor beginning with the first. Find out the probability of all 5 persons living at different floor। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, एक 8 फ्लोर बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर है। फर्स्ट 7 फ्लोर बिल्डिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, ये फिफ्थ फ्लोर, ये सिक्स्थ फ्लोर और ये हो गया आपका 7th फ्लोर। अब देखिए 5 पर्सन्स यहाँ से एंटर कर रहे हैं बिल्डिंग में। अब आपसे बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ये 5 पर्सन्स हैं, कहीं भी केबिन लीव कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे डिफरेंट फ्लोर पे केबिन लीव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या हो गया कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी यानी 5 के 5% डिफरेंट टाइप से फ्लोर लीव कर पाए। तो देखिए 5 पर्सन यहाँ से एंटर किए ग्राउंड फ्लोर से, तो मुझे बताइए कि पहले पर्सन के लीव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फ्लोर 7 प्रोबेबिलिटी, वो 7 में से किसी पर भी क्या कर सकता है? लीव कर सकता है। इसके बाद जो दूसरा पर्सन छोड़ेगा उसकी, सर हाँ जी सर 6 नहीं होगी, ग्राउंड फ्लोर थोड़ा ना काउंट करेंगे। बेटा, फर्स्ट फ्लोर हमेशा जो नीचे वाला होता है उसे फर्स्ट फ्लोर नहीं कहते। जैसे आपका ये कोई घर है ना, ये आपका 2 बिल्डिंग का घर है, तो बेटा इसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, ठीक है। मेरी जी बात समझ रहे हो आप? सर। इस बात को जी हमेशा सर। ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये नीचे घर है और उसके ऊपर एक बना हुआ है तो ये फर्स्ट फ्लोर होता है आपका, ठीक है। क्लियर है प्रज्वल? ठीक है सर। ठीक है, ये ऑलवेज याद रखिएगा, ये कॉमन सेंस है। अब देखिए 5 पर्सन अगर एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका अगर हम देखें, यानी 3 माले की बिल्डिंग है तो उसमें फ्लोर कितने हैं? 2, नीचे वाला ग्राउंड है, बी फर्स्ट फिर सेकंड, ठीक है। सैंपल स्पेस देखिए, तो सबसे पहला जो पहला पर्सन है वो अगर छोड़ेगा तो कितने फ्लोर, कैसे छोड़ सकता है, कितने तरीके से छोड़ सकता है सर फ्लोर? अगर 7। फिर 7 फ्लोर हाउस लिखा है तो तो फिर 6 ऊपर होने चाहिए ground। मतलब या तो यहाँ यहाँ पर 8 फ्लोर करिए, सही है, यहाँ पे 8 फ्लोर करिए, 8 फ्लोर कर लीजिए। 8 फ्लोर हाउस अगर आप ऐसा करते हैं तो 8 फ्लोर हाउस ले लीजिए। एक मिनट रुकिए,
लेकिन अगर 7 फ्लोर बिल्डिंग भी लिखा है तो ऐसे ही काउंट करते हैं। चलो ठीक है, 8 फ्लोर हाउस ले लीजिए। तो मुझे बताइए, ये ग्राउंड फ्लोर को भी फ्लोर काउंट कर रहे हो? वैसे होता नहीं है ये। इसने भी काउंट कर रखा है, वैसे कभी होता नहीं है। तो देखिए, ग्राउंड फ्लोर तो काउंट नहीं करते, तो फिर 7 फ्लोर ही आएंगे। हाँ बस पता नहीं ये पार्किंग वार्किंग लेके चलो इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसने भी आंसर इसी के अकॉर्डिंग दे रखा है। चलो इसी को ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 पर्सन अगर एंटर कर रहे हैं, तो अब 5 पर्सन लिफ्ट में चढ़ गए ग्राउंड फ्लोर से, तो ग्राउंड फ्लोर पे तो कोई उतरेगा नहीं क्योंकि चढ़े ही वो वहां से हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो आप जो पहला पर्सन है उसके उतरने के लिए कितनी चॉइस है? 7 चॉइस है, वो किसी भी उतर सकता है। दूसरे पर्सन के उतरने के लिए कितनी चॉइस है? अगेन जी 7। सर। थर्ड पर्सन के लिए 7। क्लियर है सबको? यस सर। टोटल चॉइस कितनी हो गई? 7 पावर 7 हो गई। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस हो गया 7 पावर 7। अब देखिए फेवरेबल इवेंट्स की बात करते हैं हम। फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गए? अब देखिए 5 पर्सन है, उसमें से पहले पर्सन के फ्लोर छोड़ने के लिए कितने ऑप्शन है? 7 ऑप्शन। 7 और जो दूसरा देखिए पर्सन छोड़ेगा उसके लिए कितनी चॉइस है अब आपकी? 6। 6 क्यों है? 6 क्योंकि एक जिसने फ्लोर छोड़ देंगे क्योंकि जिस जिससे फ्लोर पे वो पहला उतर उतर गया गया उस है। फ्लोर पे दूसरा नहीं उतरेगा। फिर तीसरे पर्सन के लिए 5, चौथे पर्सन के लिए 4, फिर 3। क्लियर है सबको ये? यस सर। तो ये आ करो गया। 7 तो और सुरेश बार 7 5 नहीं क्यों? होना चाहिए। नहीं बेटा, इसने बोला है जी सर। ऑल 5 पर्सन लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर। सर सैंपल स्पेस। सैंपल पे 7 इस पर 5 होगा। सॉरी सॉरी, ये बाय मिस्टेक हो गया। हाँ चलिए, तो ये 5 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो गया 7 पावर 5। ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। या अगर किसी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो सात में से कोई भी 5 फ्लोर सेलेक्ट कर लो और उस 5 फ्लोर पे वो आपस में इंटरचेंज करके उतर सकते हैं ना। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अगर किसी ने Yes, sir. केमिस्ट्री पढ़ा है तो वो ऐसे भी कर सकता है, और किसी को अगर नहीं आता है तो मैंने एक सिंपल तरीका बता दिया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फेवरेबल इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस या फिर टोटल आउटकम्स। तो क्या हो गया? 7 पावर 5, सॉरी 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 पावर 5। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। देखिए अगला है हमारा, अगला है हमारा एडिशन थ्योरम। देखिए एडिशन थ्योरम क्या होता है कि अगर मैं इसको आपको सेट के तरीके से समझाऊं तो थोड़ा बहुत इसके लिए आपको सेट की नॉलेज होना जरूरी है। मैं एक बार थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। देखिए मैं आपको एडिशन थ्योरम के फॉर्मूले आपको बता देता हूँ कि कैसे आते भी हैं। देखिए यहाँ पर ये आ गया सेट ए, ये आ गया सेट बी, ये हो गया सेट ए, और ये क्या हो गया? सेट बी। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा बहुत सेट का नॉलेज है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एन ऑफ ए। बोलिए प्रज्वल, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ए में कितने एलिमेंट है? ए में एलिमेंट ले लिए मैंने M1। ऐसे ही बी में कितने एलिमेंट है? मैंने ले लिए M2। यानी बी में कितने एलिमेंट है? मैंने ले लिए M2। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में मैंने एलिमेंट कितने ले लिए? M एलिमेंट ले लिए। आपको ये तो क्लियर होगा सबको कि सेट ए में पूरे M1 एलिमेंट है, सेट बी में पूरे M2 एलिमेंट है, और कॉमन एलिमेंट कितने हैं आपके? M एलिमेंट है। क्लियर? अब यस सर। यहाँ पर और सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है आपके? N एलिमेंट है। यानी जो पूरे के पूरे एलिमेंट है, ये पूरे के पूरे जो एलिमेंट है ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है आपके? N एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि इफ A एंड B, समझिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। इफ A एंड B आर टू इवेंट्स, A and B are two events
एसोसिएटेड विद कोई भी इवेंट होगा वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही एसोसिएटेड होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्यों होगा? क्योंकि भाई हम प्रोबेबिलिटी तो केवल रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही निकाल सकते हैं, अदरवाइज और किसी की तो हम निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि अगर रैंडम में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि अब क्या होगा या क्या नहीं होगा, तो इसीलिए हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसीलिए हम कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे तो मैं हमेशा एक बात जरूर लिखूंगा कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए इवेंट। तो देखिए ए में कितने एलिमेंट, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं आपके m1 और एस में कितने एलिमेंट हैं आपके ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ बी इवेंट क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। ये क्लियरिटी मिल रही है आपको, m2 अपॉन n। अब अगर मैं आपसे बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट अपॉन सैंपल स्पेस में एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना, m अपॉन n। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए और बी और बोथ, या इस लाइन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कम से कम एक, एटलीस्ट ए और बी, एटलीस्ट वन ए और बी। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे पढ़ते हैं, पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी में कितना एरिया होता है, आप जरा मुझके सोच के बताएंगे, ए यूनियन बी में कितना होता है बेटा, बताएंगे जरा? एन ऑफ ए बिल्कुल, एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ सैंपल स्पेस। अब एन ऑफ ए यूनियन बी में आप लोग देखिए कौन कितने एलिमेंट आ रहे हैं, मुझे आप बताइए। एक तो m1 प्लस m2, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अब एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यानी आपको ये सारे एलिमेंट लेने, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, बोलिए एन ऑफ ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, आपने बीच वाले एलिमेंट दो बार ले ली, एक बार क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? ये अलग अलग कर दिया, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। अब आप इधर अगर ध्यान देते हैं तो ये क्या बन गया, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा जो फॉर्मूला बना पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एनीवन किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो सर। कैसे आता है, मैंने ये डिक्लेयर कर दिया। देखिए अगला इसमें मैं बताऊं तो इफ A, B and C are three events associated with a random experiment then the probability of, the last topic है, probability of occurrence of A और B और C। ठीक है, कम से क्या और एटलीस्ट। ठीक है, तो देखिए इसका भी सिंपल सा ही होता है, जिसको सेट थ्योरी के फॉर्मूलेस वगैरह आते हैं तो बड़े आराम से, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप सेट थ्योरी से बड़ी आसानी से कर सकते हो, उसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है हमको। ये ए बी और ये सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखिए देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ, तो क्या हो गया, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अपॉन एन ऑफ सैंपल स्पेस। अगर आपको याद हो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता था,
n of a plus n of b plus n of c minus Point n of N intersection B, B intersection C, n of b intersection c C minus intersection A. n of c intersection a प्लस का n of a intersection b intersection c अपॉन n of सैंपल स्पेस। अलग अलग किया तो n of a अपॉन n of s प्लस n of b अपॉन n of s प्लस n of c अपॉन n of s माइनस n of a इंटरसेक्शन b अपॉन n of s माइनस n of b इंटरसेक्शन c अपॉन n of s माइनस n of c इंटरसेक्शन a अपॉन n of s सीधा सीधा बनता है प्लस n of a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c अपॉन n of सैंपल स्पेस। अब देखिए यानी आपका जो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा p of a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू p of a प्लस p of b प्लस p of c माइनस p of a इंटरसेक्शन b माइनस p of b इंटरसेक्शन c माइनस p of c इंटरसेक्शन a प्लस p of a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ a और b और c। करिए देखिए इसमें अब एक छोटी सी चीज कि मैंने एक फॉर्मूला कराया पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर इफ ए एंड बी आर if A and B are mutually exclusive events, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B, A और B तो साथ में हो ही नहीं सकते और जो चीज साथ में हो ही नहीं सकती उसके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, उस केस में केवल क्या फॉर्मूला काम आएगा, पी ए प्लस पी बी। लेकिन कब, जब केवल A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ऐसे ही पी ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है मैंने, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर अगर ए कॉमा बी एंड सी, अगर ए कॉमा बी और सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इसका मतलब ए बी सी साथ में कभी नहीं हो सकते। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। भाई क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रॉपर्टी होती है, अगर ए हो गया तो बी और सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपका, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो उस केस में हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। नोट करिए। जो बात आपसे इस तरह से हो सकती है जैसे कि मान लीजिए कि अगर ए इवेंट ऐसा है, जैसे ये मान लेते हैं कि सेट ए इस तरह से है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ये क्या होता है, आप जरा ध्यान दीजिए, केवल इतना सा, इतने से पार्ट को आप लोग क्या बोलेंगे, ओनली ए। इतना सा पार्ट को आप लोग क्या बोलेंगे, ओनली ए। यानी ए इंटरसेक्शन बी बार, इतना ही बोलेंगे ना, ओनली ए। इतने से पार्ट को आप लोग क्या बोलेंगे, केवल बी के होने की प्रोबेबिलिटी, ओनली बी। तो ओनली बी मतलब आप कैसे कहोगे, जरा बता सकते हैं ओनली बी क्या कहोगे आप, ए बार इंटरसेक्शन बी
और ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट को क्या कहोगे बोलिए? ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी इसको क्या कहोगे? ए इंटरसेक्शन बी। दिखाई दे रहा है? क्लियरली विजिबल है सबको? Yes, sir. अब देखिए, Yes, sir. अगर आपसे बोला जाए इफ ए एंड बी, अब देखिए इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी इवेंट्स associated with a random experiment, A and B events associated with a random experiment, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं आपको लिखाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of only A event, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल ए इवेंट होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो ओनली ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन एन ऑफ एस, यही हो गया। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार को आप क्या कौन सा एरिया है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, आप जरा इसमें सोचें कौन सा एरिया है? केवल इतना। तो यानी कि पूरे ए में से मैं किसको माइनस कर दूं? पूरे ए में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूं तो यही एरिया मिलेगा, नहीं मिलेगा बोलिए? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सारा मैं मैथमेटिकली आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ only B event, probability of occurrence of only B event, तो ओनली बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? कि ए बार इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा? सेम यही, बी में से किसको माइनस कर दें? कॉमन एलिमेंट को माइनस कर दें। अगला क्या हो गया? नोट करिए, अगर हमसे ऐसा बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of exactly one ऑफ ए या बी में से केवल एक के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है ये आपसे? कि ए इंटरसेक्शन बी बार या तो ए होना चाहिए, बी ना हो, या फिर ए नहीं होना चाहिए, क्या हो जाए? बी हो जाए। अब दोनों की वैल्यू तुम्हारे पास है 1 और 2 की, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो पी ए प्लस पी बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बन जाएगा आपका, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एक बेसिक क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला बेस्ड बेसिक क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी, if A and B are two non-mutually exclusive events, वैसे अगर नहीं भी बोलेगा तो हम पूरा बेसिक फॉर्मूला लेके चलेंगे, क्योंकि अगर म्यूचुअली होगा तो उसको बोलना पड़ेगा या हमें पता लगना चाहिए। इफ PA is equal to 1/4, PB is equal to 2/5 and P of A union B is equal to 1/2। आपसे बोल रहा है find the value of P of A intersection B and P of A intersection B bar।
इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए पी ए पी बी, पी ए यूनियन बी दे रखा है, तो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी 1/2 दे रखा है, पी ए 1/4 है, पी बी 2/5 है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको इधर ले गए, बाकी 1/2 को उधर ले आए, तो 1/4 प्लस 2/5 माइनस 1/2। तो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है 20, तो ये आ गया 5 प्लस 8 माइनस 10, तो ये हो गया 13 माइनस 10, ये आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया 3/20। अब आपको निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। तो अभी अभी मैंने अब आपको बताया था किसके बराबर होता है ये, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए आपको दे रखा है 1/4 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 3/20। तो यह आ गया 5 माइनस 3, तो यह आ गया 2/20, यानी आपका क्या आ गया 1/10। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको खुद पहचानना है क्या क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of the events, at least one of the events A and B, A and B occurs is 0.6. If A and B occur simultaneously with probability 0.2, then find P A bar plus P B bar। ट्राई करिए। आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर्स इज 0.6, यानी आपको दे दिया पी ए यूनियन बी 0.6। आगे ए और बी के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.2। अब देखिए हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दे रखा है 0.6, ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.2। इसको इधर ले आए तो 0.6 प्लस 0.2, ये हो गया पी ए प्लस पी बी। तो आपका आ गया पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू आपका आ गया 0.8। अब देखिए कल मैंने एक थ्योरम आपको बताई थी कि पी ए प्लस पी ए बार, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 100%। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग जानते हैं तो पी ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस पी ए बार लिख सकते हैं। तो पी ए को लिख दिया हमने 1 माइनस पी ए बार, ऐसे ही, क्योंकि हमें निकालना क्या है, जो निकालना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पी बी को लिख दिया 1 माइनस पी बी बार इक्वल टू 0.8, 1 और 1 2 हो गया, 2 माइनस पी ए बार माइनस पी बी बार इक्वल टू 0.8, ये इधर आया तो 2 माइनस 0.8 इक्वल टू पी ए बार प्लस पी बी बार। तो आपका पी ए बार प्लस पी बी बार इज इक्वल टू 1.2। कहाँ फंस गए थे आप लोग? सर ये बस सब्स्टिट्यूट नहीं किया था 1 माइनस पी ए बार। देखिए an integer is chosen randomly from 1 to 100, from 1 to 100 natural numbers
then find the probability that the selected number is a multiple of 2 और 3। तो देखिए 1 to 100 जो नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें से हम एक इंटीजर सेलेक्ट कर रहे हैं। एक इंटीजर सेलेक्ट कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई 100 में से आप एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हो तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 100 तरीके से, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 100C1। अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है द सेलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो पी ए मैंने एक इवेंट मान लिया कि जो नंबर आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है। पी बी मैंने एक नंबर मान लिया कि जो नंबर आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। क्या इसमें पी ए इंटरसेक्शन भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? बेटा आ सकता है ना, नंबर मल्टीपल ऑफ 2 and 3 भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता है? ऐसा नंबर भी तो बाहर आ सकता है। आप एक नंबर निकालें, क्या ऐसा हो सकता है कि 6 आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 and 3 दोनों भी तो आ सकते हैं। तो देखिए, अरे क्लियर है ये बात सबको? यस Yes, sir. अब देखिए सैंपल स्पेस तो 100 है, मल्टीपल ऑफ 2 कितने होते हैं 1 to 100 में? 1 to 100 में मल्टीपल ऑफ 2 कितने होते हैं? 50 नंबर्स। Yes, sir. तो 50C1 अपॉन 100। पीवी क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 3, तो सैंपल स्पेस तो 100 ही है। मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं? 3, 6, 9, 12, लास्ट में 99। कितने होते हैं बच्चे? 33 नंबर्स। 33। बिल्कुल 33/100। पीसी मल्टीपल ऑफ 2 and 3 यानी मल्टीपल ऑफ 6 कितने होते हैं? लास्ट 96 आएगा। ठीक है, तो यानी कितने नंबर होते हैं? 16 नंबर। किसी को दिक्कत है बोलिए। No, sir. No. Clear, sir. तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, तो आप चाहते हो मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए आ गया 50/100, पी बी आ गया 33/100 और ये आ गया 16/100। तो 100 एलसीएम आ रहा है। तो 50 प्लस 33 माइनस 16, तो 50 प्लस 33 कितना आ गया? 83 माइनस 16 अपॉन 100। तो देखिए कितना आ जाएगा? 83 में से 16 जाएगा तो ये आ जाएगा 67/100। यही आप चाहते थे, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 67/100।